नमस्कार, शम्भवी वेलनेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं मेन के ऊपर बहुत बातें कर रही हूँ, स्पेशली जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ का शिकार है और बहुत सारे हैं, कभी बेटे के रूप में, तो मदर्स हैं या फादर में कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, आपके सिस्टर हो सकती है, भाई हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है एंड मोस्टली मेरे जो वीडियोस हैं वो मदर के ऊपर भी हो सकते हैं बने हुए हैं और आपके सिबलिंग्स के ऊपर, बट मोस्टली आई एम फोकसिंग मेन क्योंकि कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता। तो वो पत्नी पीड़ित है या पत्नी से प्रताड़ित है, घर में वो मार खा रहे हैं लिटरली, ऑल इन द नेम ऑफ इक्वालिटी कि मैं भी तो काम कर रही हूँ, तू भी काम कर रहा है, उसको मैं क्यों करूँ एक्स्ट्रा काम। एक्स्ट्रा काम वो तो जो बेसिक काम है, वो भी जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर व्यक्ति होते हैं वो घर का बेसिक काम भी नहीं करते। मैं तो नौकर हूँ, नौकर रखो यहाँ पर, आउटसोर्स करो, मैं क्यों करूँ। तो किचन के काम करना, हाउसकीपिंग मैनेज करना, लॉन्ड्री को देखना, हर घर की हाइजीन और क्लीनलीनेस को देखना, वो हमारे लिए थोड़ा-सा एक पॉइंट बन जाता है जो कि एक लड़ने वाला पॉइंट होता है ना, कुछ भी बहाना चाहिए, तो चलिए ये भी बहाना कर लेते हैं, ये भी लड़ाई की बात कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत केसेस में हमें जो मेन हैं, वो चाहे 20 में हो, 30s में हो, 40s में हो, मैं तो हमेशा बोलती हूँ 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s वाले मेन भी, दे आर सफरिंग, दे आर कमिंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट इट और उनके फैमिली वाले आ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट केस आया तो उन्होंने अपना उनको बताया हुआ है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, 10 साल हो गए हैं, बच्चा अभी नहीं है और वो द हस्बैंड ही वांट्स टू मूव आउट, लेकिन वाइफ थ्रेटन ज़रूर करती रहेंगी, तुम्हारी माँ ऐसी। वो माँ बहन के ऊपर, यानी कि आपके पति का आपकी मदर के साथ गलत रिलेशन है, इसके ऊपर उँगली उठ सकती है। उसके बाद ब्लैक मैजिक की बातें करते हैं, उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, उन्होंने ये करा है, तुम मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, ये डर क्यों? अभी वो एक व्यक्ति मुझे दिखा रहा था, उसकी मदर ने उसे कुछ दिया पहनने के लिए कि जैसे ताबीज़ टाइप होगा या कुछ, वो मंदिर से गई होगी तो धागा उन्होंने दिया होगा, तो धागा उस मदर ने अपने बच्चे को पहनाया। अब उसमें ब्लैक मैजिक कहाँ से आ गया? लेकिन उस लेडी ने, जो वाइफ़ थी, जीना मुश्किल कर दिया। 2-3 महीने वो व्यक्ति कह रहा था कि हर रोज़ मुझसे लड़ती थी, मेरे गले का वो छीनती थी, खींचती थी। ये कहते हुए कि तुम तो ऐसे हो, तुम्हारी माँ ने तो तुमको एकदम बाँध के रखा है, कुछ जादू-टोना कर दिया है, मैं निकालती हूँ अभी। और जब वो कुछ अपना उनके लिए फ़ेवर में बात करता या डिफेंड करता, तो फिर बोलते तुम्हारी कज़िन के साथ चक्कर है, तुम्हारी मौसी की बहन के साथ चक्कर है, तुम्हारी मामा की बेटे के साथ चक्कर है, तुम्हारा चक्कर तो है। तुम बिना किसी लेडी के साथ इस तरह की हरकतें करे तुम रह ही नहीं सकते। तुम्हारे परिवार के संस्कार यही हैं, तुमने सीखा ही यही है, तुम्हारा बाप भी ऐसे करता है, तुम्हारा दादा भी। मतलब कहाँ-कहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये वीडियो उन मर्दों के लिए है, उन हस्बैंड्स के लिए है जो ये बातें ज़हरीली सुन रहे हैं और झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, ऑल इन द नेम ऑफ एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट, कि समाज के आगे हमारी नाक ना कटे, व्हाटएवर नाक जो भी है, या शायद हम में कोई गलती हो तो देख लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, पर कब तक? गुस्सा आना तो लाज़मी है, हर इंसान को गुस्सा आता है। अरे आपका पेट भी आपसे रूठ जाएगा, गुस्सा करेगा। कैट है, डॉग है, कोई भी पेट भी, अगर हम उससे ठीक से बात नहीं करेंगे या प्यार उसको भी चाहिए तो रूठ जाएगा। लेकिन ज़हर में डुबो के शब्द और फिर ज़हरीले शब्द मारने, हर शब्द को चुन-चुन के पिरो-पिरो के ज़हर में डालेंगे और फेंकेंगे। और आपका किसी भी, आपकी जो कलीग है उसके साथ वो आपका कोई चक्कर बता देंगे, आपकी कोई पड़ोसन है, अगर आपने उनके बारे में कुछ कह दिया, हँसते हुए उनसे बात कर लिया, मुस्कुरा दिए एक नॉर्मल एटिकेट्स में, तो तुम तो ऐसे ही करते हो।
कोई सेल्स पर्सन कोई आया, उससे कोई बात कर ली, घर की मेड से। ऐसे भी केसेस हैं कि घर की मेड जो सारा सँभाल रही है और स्टाफ है, 2-3 और लोग भी हैं, तो आपका तो मेड के साथ चक्कर है। तो व्हाट इज़ दिस? ये कहीं न कहीं दिमाग में चीज़ें ये गलत है। और गलत कहाँ से आई? हमारा वो चिप है ना, वो थोड़ा मिसिंग हो जाता है कॉन्शियस का, या कोई ना कोई इश्यूज़ हैं डेफ़िनेटली, जो मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल्स को दे हैव टू डिग डीपर इंटू दैट। और आपके सामने वो रोना शुरू कर देंगे, विक्टिम कार्ड प्ले कर देंगे और करते रहेंगे। और उस विक्टिम कार्ड में बाकी सारे विलेन, बाकी परिवार के सारे व्यक्ति विलेन, बस एक वही ही सीधी, सच्ची, सुच्ची और सेवा भाव वाली व्रती, और व्रत सारे करेंगे, पूजा-पाठ सारे करेंगे। और आपको बहुत आँखों में आँखें डाल के बताएँगे, इनके परिवार में तो पूजा किसी को कुछ होती नहीं है, इनके कुछ परिवार में ऐसा है, उनके परिवार में तो ऐसा, हमारा तो ऐसा है, हम ऐसे हैं। जबकि होता ये है, एंड दिस इज़ द रियल रीज़न व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि डिसफंक्शनल फैमिली होगा तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा। अगर डिसफंक्शनल फैमिली नहीं होगा, घर में कुछ उथल-पुथल नहीं होंगे, कुछ ज़्यादा जो आपके ज़हन में व्हाइल यू वर स्मॉल, वो आपके दिमाग में वो कीड़े घुस गए बीमारी के, तभी वो बीमारी निकली है। बहुत लोग बोलते हैं शादी के बाद हुआ, सास ने ऐसे बोल दिया, तुमने मुझे ऐसे बोल दिया, तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा। नहीं, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अगेन एज पर डायग्नोसिस ये बचपन में शुरू हो जाता है। परसेप्चुअल रिजेक्शन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इन माय परसेप्शन यू आर रिजेक्टिंग मी, और वो बचपन में इसके बीज पड़ जाते हैं। 15, 16, 17 की एज में ये मैनिफेस्ट होता है, एंड दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, जो कि आपने देखना है, समझना है। और अगर आपके आसपास ऐसा घटित हो रहा है या आपके साथ घटित हो रहा है, तो समझिए, समझिए कि ये नॉर्मल नहीं है, ये बीमारी है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास तुरंत जाइए, एक मीटिंग तो करिए। और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में भी कौन, जो सुपर स्पेशलिस्ट है, नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी कोच जो है, जिसका साइंटिफिक बैकग्राउंड है, जिसने उसके ऊपर कुछ वर्क किया हुआ है, वो आजकल काफ़ी उनकी हर एक डॉक्टर की आपको हिस्ट्री मिल जाती है। तो आप राइट डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि सही सलाह, समय पर सलाह, सटीक सलाह बहुत ज़रूरी है। बहुत बार लोग गुमराह हो जाते हैं, वो कोई भी बातें सुन लेते हैं कि नहीं यूट्यूब में था, मैंने वहाँ रील देखा था, उन्होंने तो ये बोला था। तो ऐसे तो गूगल भी गॉड है, आपकी सर्जरी भी गूगल कर देगा, है ना? बहुत सारी बातें हमें वो मिल जाती हैं गूगल से, लेकिन फिर भी जो इन पर्सन और एक जो मेडिकल वे से जो सलाह दी जाती है, वो तो सेपरेट है ना? तो समवन हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, समवन हु इज़ अ नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, आप उनसे मिलिए, मुलाकात करिए, और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जितना अपनी फ्रेंड्स के साथ इसको भेज सकते हैं ना, आप शेयर करिए, और आपका भी फ़ायदा होगा, और बहुतों की दुआएं आप इकट्ठी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू।